बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे घर में सिर्फ मेरी माँ ही थी जिसे मैं सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता था। माँ बेटे का रिश्ता ऐसा था कि लोग हमारे रिश्ते की मिसालें देते थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि हमारे इस रिश्ते में अचानक से जब कोई तीसरा आएगा तो हमारा रिश्ता बुरी तरह से मुतासिर होगा। और वो तीसरा शख्स कोई और नहीं बल्कि मेरी होने वाली बीवी थी। वो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी, वहीं से वो मुझे अच्छी लगने लगी। और फिर जब कॉलेज ख़त्म हुआ, मेरी नौकरी लग गई, तो मैंने उम्मी से कहा कि उसके घर रिश्ता लेकर जाएं। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। उसका नाम माहिर था। मैं बहुत खुश था कि वक्त पे ही मैंने सब कुछ कर लिया, यानी कि मैंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर ली, मेरी नौकरी भी लग गई और अब अपनी पसंद की लड़की के घर रिश्ता भेज रहा था। और जब अम्मी से कहा कि रिश्ता ले जाएं, तो उन्होंने कहा कि बेटा, मैंने तो तुम्हारे लिए अपनी बहन की बेटी मोमिना को पसंद कर रखा था। मुझे मोमिना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वो बिल्कुल अल्लाह मियाँ की गाय थी, एक नॉर्मल सी लड़की। उसने बस मैट्रिक किया हुआ था, लेकिन कुरान हिफ्ज़ की हुई थी, हाफिज़ा थी। बच्चों को घर में कुरान पाक पढ़ाती थी, खाना अच्छा बनाती थी, घर अच्छा संभालती थी। अम्मी को वो अच्छी लगी होगी, क्योंकि अम्मी को अपनी बाहों में यही सारी खूबियाँ चाहिए। लेकिन मुझे सिर्फ ऐसी औरत नहीं चाहिए थी जो घर संभाले में अपनी बीवी के साथ मिलकर अपने मुस्तकबल को बनाना चाहता था। मैं चाहता था कि हम दोनों मिलकर काम करें और मुझे कारोबारी मशूरे दे सके और हम दोनों मिलकर अपनी ज़िंदगी को आगे लेकर जाएं। ऐसी औरत नहीं चाहिए थी जो सिर्फ घर को ही संभाल सके। इसीलिए मैंने अम्मी से बड़े ही प्यार और एहतराम से कहा कि अम्मी, मुझे मोमिना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। उसमें मुझे अपनी होने वाली बीवी दिखाई नहीं देती। आप माहिर के घर रिश्ता ले जाएं, मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। अम्मी को ये बात बुरी लगी, लेकिन वो तो माँ थी। उसने कहा कि जो तेरी खुशी है बेटा, वही मेरी खुशी है। तू फिक्र नहीं कर, हम जल्द ही वहाँ रिश्ता लेकर जाएंगे। कहते हैं कि कुछ लोग अपनी शक्ल से ही पहचाने जाते हैं। जैसे इंसान की नीयत होती है, हरकतें होती हैं, वैसे ही उसकी शक्ल होती है। कभी कभी हम किसी को देखते ही कह देते हैं कि ये तो बहुत चिराग लग रहा है, जबकि हम उसको पहली दफ़ा मिल रहे होते हैं। शायद हमारी शख्सियत का अक्स हमारे चेहरों पे नजर आता है। कुछ लोग शक्ल से बहुत मासूम लगते हैं और वाकई मासूम होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शक्ल से तो मासूम लगते हैं लेकिन मासूम होते नहीं। इसीलिए यूं शक्ल से किसी को जज करने के लिए आपको बहुत ज्यादा तजुर्बा चाहिए, जो मेरी माँ के पास था। जब उन्होंने माहिर को देखा तो वो पहली नजर में ही समझ गए कि ये आम लड़की नहीं है, ये एक जिद्दी लड़की है जो अपने माँ बाप को भी तगनी का नाच नचा कर बैठी है। वो जब पास आकर बैठी तो उसकी माँ से एक गलती हो गई। उन्होंने उसके दुपट्टे पे गलती से पाँव रख दिया तो उसका दुपट्टा सर से उतर गया और थोड़ा सा फट भी गया। उसने अपनी माँ से कहा कि उम्मी, देख के तो चला करें, क्या हो गया आपको? वो अचानक से गुस्से से बोली। मैंने उसकी तरफ देखा, मेरा मतलब था कि ज़रा रिलैक्स हो जाओ। वो खामोश हो गई, क्योंकि हम दोनों तो पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। मेरी माँ ने शायद उसकी इसी बात की वजह से उसे जज कर लिया और वापस आके कहा कि मैं उसके साथ तेरी शादी नहीं करवाना चाहती। जो लड़की सबके सामने अपनी माँ से ऊंची आवाज़ में बोल सकती है, वो कुल को तेरे साथ किया करेगी और मेरे साथ किया करेगी। लेकिन अब मुझे गुस्सा आ गया, क्योंकि बात मेरी होने वाली बीवी की थी और इंसान के हमसफ़र उसकी दुखती रग होती है, और मैं तो उसको कब से अपनी हमसफ़र मान चुका था। मैं उसी से शादी करना चाहता था। मैंने उम्मी को कहा, अब आप भी तो रवायती माँओं की तरह सोच रही हैं कि चालाक लड़की लेके आओगी तो बेटे को अपने साथ लगा लेगी। अम्मी, क्या हो गया है आपको? मैं तो उसी से शादी करना चाहता हूँ। मेरी माँ ने कहा कि मुझे तेरी कसम है कि मैंने एक पल को भी ऐसा नहीं सोचा, और बात सिर्फ मेरी अपनी नहीं है। माँ कभी खुद गरज नहीं होती, बात तेरी है। वो कुल को तुझे जलील करेगी, तंग करेगी, पहर
तुझे टेंशन में देख के मुझे ऐसा ही मसला होगा ना। मैंने कहा कि अम्मी, यूं किसी को पहले से जज नहीं करना चाहिए, हमें क्या पता कौन कैसा है। आप बस मेरा उधर ही रिश्ता करवा दें, उन लोगों को कोई मसला नहीं, एक आपके यहाँ का सवाल है बस। आप हाँ कर दें। मेरी माँ खामोश हो गई। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा कि ठीक है, अगर तो यही चाहता है तो मैं तेरी शादी वहीं पे करवा दूंगी, लेकिन मैं तुझे पहले ही बता रही हूँ कि वो लड़की तेरे लिए ठीक नहीं है, तुझे उससे अच्छी लड़की मिल जाएगी। मुझे पता था कि अम्मी मेरी शादी मोमिना से करवाना चाहती थी, इसीलिए अब माहिर से मेरा दिल खराब करवा रही थी। मैं खामोश हो गया। मैंने वही वाली पॉलिसी अपनाई कि बस एक कान से बात सुनी और दूसरे कान से निकाल दी कि जब तक शादी नहीं हो जाती थी मुझे मेरी माँ के साथ इसी तरह से पेश आना था। उनकी हाँ मैं हाँ मिलानी थी और जो कह रही थी मैं मानता जा रहा था, क्योंकि उन्होंने मेरी बात मान ली थी कि लड़की मेरी पसंद की थी और बाकी सारी बातें मैं उनकी मान लेता तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी शादी हो गई और मेरी बीवी मेरे घर में आ गई। मैं बहुत ज़्यादा खुश था। मेरे बाबा बाहर के मुल्क होते थे, वो मेरी शादी में नहीं आ सके, लेकिन उन्होंने वहाँ से अपनी दुआएं भेजी। उन्होंने कहा कि बस मेरा एक आधा साल बाकी है, उसके बाद मैं आ जाऊँगा। मैंने कहा कि अच्छी